नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग कप्तानगंज में हैं और आपको बता दें कुशीनगर जनपद का ये एक हिस्सा है और यहाँ पे एक बच्चे की मरने की खबर आ रही है। आपको बता दें ये सच्चिदानंद हॉस्पिटल है और यहाँ पे मशहूर पत्रकार संदीप मिश्रा जी धरने पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ मामला है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। और ये वही कप्तानगंज है जहाँ लगातार 10 दिन में 3 मौतें होती हैं और तीनों मौतों को लेकर के जो है यहाँ के शासन किस तरह से कार्रवाई करती है, ये सारी चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दें ये ईसाई हॉस्पिटल है। चलिए जानते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मामला है। पूरा घटना बता देता हूँ। 19 तारीख को हमारे छोटे भाई की पत्नी यहाँ एडमिट थी। 20 तारीख को बच्ची हुई, प्री मेच्योर बच्ची हुई। शुरुआत से इलाज इनके यहाँ से हो रहा था, उसके बावजूद भी प्री मेच्योर बच्ची हुई, हमको कोई आपत्ति नहीं है। प्री मेच्योर बच्ची हुई तो हमने मैडम से कहा था कि मैडम अगर आपके बस की बात नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों की इलाज की व्यवस्था नहीं है, तो अगर आपके पास इलाज की व्यवस्था नहीं है तो आप हमें बता देंगी, हमारे पास गाड़ी रखी हुई एम्बुलेंस है, हम तुरंत बच्ची को हायर सेंटर लेकर चले जाएंगे। ये 3 दिनों तक कोई एक्शन नहीं लिए लोग, बच्ची को जैसे तैसे रखे हुए थे, बता रहे थे कि हम उसको बार में सवाल से रखे हुए हैं। कल हमारी भाई की पत्नी वहाँ बच्ची को देखने गई। सबसे गंभीर बात है कि किसी पुरुष परिजन को 5 दिन से अस्पताल में भाई लेकर है, भाई को सिर्फ 1 दिन देखने का मौका मिला है और ये लोग कहते हैं कि हम सारी बातें बता देते हैं कि हम सिग्नेचर करवा लेते हैं। सिर्फ सिग्नेचर करवा लेने से नहीं चीज़ें होती हैं। शाम को गई तो उसके शरीर पे से चींटियाँ लेट रही थी, तो उन्होंने सवाल स्टाफ से पूछा तो स्टाफ ने कहा ना थोड़ा सा उड़ के कहीं से आ गई होगी। अस्पताल के आईसीयू में वार्मर वाले जगह में अगर चींटियां उड़ रही हैं तो इस अस्पताल की व्यवस्था को आप जान सकते हैं। दूसरी बात, आप अस्पताल पूरा भ्रमण कर लीजिए, सच्चिदानंद खूब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ डॉक्टर कौन इलाज करता है, कोई झोला छाप इलाज करता है, कोई पढ़ा लिखा इलाज करता है, उसका कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है। अभी हमारी बात हुई है तो महिला जो है वो कर रही है, हम ही बच्चों का इलाज करते हैं, हम ही महिलाओं का इलाज करते हैं। मेरा सवाल है, हो सकता है कि डॉक्टरी की भाषा में उन्होंने सब कुछ कर रखा हो, लेकिन 250 पेशेंट को भी वही देख लेती हैं, 10 को ऑपरेशन भी रोज कर लेती हैं, 5 को डिलीवरी भी रोज करवा लेती हैं। वो शक्तिमान है क्या? मतलब एक आदमी इतना सारा काम कर, क्योंकि एक ही डॉक्टर है। अच्छा। क्योंकि मुझसे कहा उन्होंने कि महिलाओं का इलाज मैं ही करती हूँ और बच्चों का इलाज मैं ही करती हूँ। मैं बार बार कहता रहा कि मैडम अगर आपके समझ की बाहर की चीज है तो आप हायर सेंटर भेज दीजिए। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे सबके बारे में पता है, मुझे पता है कि मेडिकल कॉलेज में इससे बेहतर व्यवस्था है। भाई को मैंने मना किया था, लेकिन बावजूद लेकर चलाया, आज उसका दुर्दशा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते क्या है, सुबह 7 बजे ये लोग फोन किए हैं भाई के पास कि आप अपनी बच्ची को हायर सेंटर लेके जाइए। सवाल मेरा पहला है, जब 4 दिन में आपने नहीं भेजा तो आज क्यों भेजा? तभी मैं मान गया था। तो जब एम्बुलेंस मंगवाया तो कह ऐसा कि आपको ऑक्सीजन वाला एम्बुलेंस ले जाना है। 10 मिनट बाद फिर ऑक्सीजन वाला एम्बुलेंस लेकर आए हम। ऑक्सीजन एम्बुलेंस आया तो कह ऐसा कि तुम्हारी बच्ची निकलेगी ना तो डेड कर जाएगी। तब मुझे यकीन हो गया कि हमारी बच्ची डेड करी है, ये लोग अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं। मतलब इन लोगों के अपने आप पे भी भरोसा नहीं है कि मतलब हम किस तरह से इलाज कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। कोई कॉन्फिडेंस नहीं। मतलब आधे घंटे बाद में गया हूँ, मैं बच्ची का बड़ा पापा हूँ, अभी तक मैं उसको जिंदा तो नहीं देखा है मैंने अभी तक। मतलब मुझे जिंदा देखने की अनुमति नहीं दी गई, ठीक है वो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी गंभीर बात जानते क्या हुआ? बात ये हुआ कि जब मैं देखने जा रहा था ना, मैं ही देखने जाऊंगा ना, गार्जियन मैं ही देखने जाऊंगा, उनके गार्ड ने मुझसे धक्का मुक्की की, कहा आप क्यों जा रहे हैं, आप कौन गुंडे हैं? इस हॉस्पिटल का गार्ड इस जो है आपके साथ बदतमीजी किया? बिल्कुल बदतमीजी किया। और कौन नहीं जानता है मुझे तो यहाँ अगर यहाँ पे परिजनों की बात करूँ तो यहाँ परिजन जो आए हैं 90% परिजन मुझे जानते हैं। 1 मिनट में आपकी बात को काटना चाहता हूँ। अगर रामकोला, गोरखपुर, चौरी चौरा, देवरिया और इधर पिपराइच, मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो इनको न जानता हो। एक आदमी की बात बता रहा हूँ। और आपको बता दूं ये ऐसे व्यक्ति हैं कि किसी के लिए भी लड़ जाते हैं, चाहे वो कितना हो, बड़ा करोड़पति हो या एकदम गरीब से गरीब हो। और ये कह रहे हैं कि इनको मालूम नहीं है कि ये कौन है और इनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। सोचिए अगर ऐसे जो है पत्रकार के साथ अगर बदतमीजी किया जा रहा है हॉस्पिटल में, तो आम आदमी को तो ये लोग कीड़ों मकोड़ों की तरह समझते होंगे। अब मैं जब वहाँ पे गया ना तो जब नहीं जाने दिया तो मैंने प्रशासन को बुलाया। प्रशासन को बुला के जब मैं आईसीयू में जा रहा हूँ तो मेरी बच्ची तो डेड पड़ी हुई, ले आके करिए आपकी बच्ची मर गई है। संवेदना नाम की कोई चीज नहीं हुई। मतलब एटलीस्ट गिल्टी फील करना चाहिए उनको। बिल्कुल। बच्ची की मौत हुई है, चाहे किसकी वजह से हुई हो, गिल्टी नहीं फील करते, हंस रही थी। मैंने कहा मैडम आपका ये तरीका तो बहुत बेहद मतलब गैर जिम्मेदार वाला है कि एक बच्ची की मौत हुई और आप हंस रही हैं। तो कह रही कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो हमने कहा ठीक है, मैं बिगाड़ने तो आया ही नहीं हूँ। मैं अब भी कह रहा हूँ कि जो डिलीवरी हुई उसमें कोई लापरवाही नहीं हुई है, लेकिन 20 तारीख से लेके और आज सुबह मेरी बच्ची मरी है। कौन डॉक्टर इलाज कर रहा था और उसके इलाज का क्या मानक था और उसने क्या क्या इलाज किया है, ये तो जानने का अधिकार है ना मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो नहीं बता रही। और 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। वो इतनी बेअंदाज डॉक्टर है कि उसके पास बातचीत करने का तरीका तक नहीं है। तो मैं इसलिए धरने बैठा हुआ हूँ कि ये मेरी बात नहीं है। मेरी बच्ची तो चलिए वापस नहीं आएगी, लेकिन आने वाले समय में कप्तानगंज के सच्चिदानंद हॉस्पिटल में किसी और बच्चे के साथ, किसी और परिजन के साथ ऐसा ना हो, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ से मैं तभी उठूंगा कि जब यहाँ की व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। यहाँ परिजनों की शिकायत है कि किसी पुरुष परिजन को नहीं मिलने दिया जाता है।
घर से मरीज लेकर आता है कोई, तो सारी व्यवस्था कौन देखता है? पुरुष देखता है। जानते हैं क्यों नहीं मिलने दिया जाता है? यदि आप जाएंगे तो हालत देख जाएंगे। अभी यहाँ पे जो बात हुआ है उसको लेकर के क्या बोले हैं लोग? अभी वो लोग बार बार हमको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि मैं 2-4 हज़ार 10,000 रुपया पा जाऊंगा तो मैंने जो ना, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई इन सब की है। जो सब लोग खड़े हैं ना, सभी लोग कोई ना कोई व्यवस्था का शिकार है। तो मुझे लड़ाई इसलिए लड़नी है कि आने वाले समय में किसी और परिजन के साथ ऐसी व्यवस्था न हो, इसलिए मुझे लड़ना है। और ये आज नहीं, कल नहीं, परसों मैं यहाँ लगातार बैठा रहूंगा। इनको सुधारना पड़ेगा और इनको आगे गिल्टी फील करना पड़ेगा और इनको बताना पड़ेगा कि इन्होंने इलाज में कौन सी लापरवाही बरती। ये इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। आरोप ये भी है कि इनके यहाँ जो डिलीवरियाँ होती है ना, यहाँ आया तो मुझे पता चला है कि पिछले 5 दिनों के अंदर यहाँ 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। अच्छा, एक अस्पताल में मौत होती तो हल्ला हो जाता है। 10 लोगों की मौत हो चुकी है और इस अस्पताल में अगर आवाज नहीं उठ रही है तो इनके रसूख का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो यहाँ की प्रशासन क्या कर रही है? आखिर में कोई न कोई तो शिकायत तो किया ही होगा। शिकायत होता है, लोग भी दोषी हैं। हाँ। लोग भी शिकायत वापस ले लेते हैं। अच्छा। लेकिन हम संदीप मिश्रा हैं, शिकायत करेंगे, कार्रवाई कराएंगे और जो उचित सजा होगी। और यहाँ से जब तक कम से कम उनका वो जो आईसीयू है ना, कथित आईसीयू, अगर वो सील नहीं होगा तब तक यहाँ से हम उठेंगे नहीं, चाहे कुछ भी कर लें। थोड़ा इधर लेके आइए, ये हॉस्पिटल दिखाइए। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। मतलब कौन डॉक्टर है, कौन नर्स है यहाँ पे पता नहीं, कौन किसका इलाज किया पता नहीं, कैसे मर गया बच्चा पता नहीं, आईसीयू में चींटी चली गई बच्ची के ऊपर पता नहीं, गार्जियन को जब बच्ची डेड कर जाती है तब बच्ची को दिया जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जाती है। मतलब ये हॉस्पिटल है या फिर वही अंधेर नगरी अनबुझ राजा वाला ये जगह है?